कि ढल गया वो गुलिस्तां, उजड़े बाग का फिर से खिलना ज़रूरी था। ढल गया वो गुलिस्तां, उजड़े बाग का फिर से खिलना ज़रूरी था, कि तुमसे इस कदर बिछड़ जाने के बाद मेरा मुझसे मिलना ज़रूरी था। तो मेरा मानना है, हम ना सब बिकते हैं, अपना कुछ ना कुछ हिस्सा मैं यहाँ पर भी अपना कुछ हिस्सा बेच रहा हूँ आपको, है ना। और दुनिया की सबसे बिकाऊ चीज़ ना मोहब्बत होती है। कोई है जो कहता है नहीं, क्योंकि मैं मानने पे मजबूर कर दूंगा तुम्हें, तो सब मानते हैं ना। तो उसको बयां करने के लिए मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि कौन कहता है कि बिकती नहीं है मोहब्बत, कौन कहता है कि बिकती नहीं है मोहब्बत, देखो मैं अपना दर्द नीलाम कर रहा हूँ। कौन कहता है कि बिकती नहीं है मोहब्बत, देखो मैं अपना दर्द नीलाम कर रहा हूँ, जो किया तुमने अकेले में चुपके से, देखो मैं सरेआम कर रहा हूँ। और काफ़ी खूबसूरत थी वो। 7-8 साल हम साथ थे, लॉन्ग डिस्टेंस। और तो वो शायरी सी मेरी कलम से निकलती रही, मैं शायर सा उसे लिखता चला गया। वो शायरी सी, ये बिकने पर ही है कि वो शायरी सी मेरी कलम से निकलती रही, मैं शायर सा उसे लिखता चला गया। वो जज्बातों को मेरी खर्च करती रही, मैं मोहब्बत सा उस पर बिकता चला गया। तो 1-2 रुबाई और हैं, उसके बाद एक नज़म सुनाऊंगा और मैं विदा लूँगा आपसे। कि मेरा मानना है कि हम किसी के आने ना आने, होने ना होने से हम अधूरे या पूरे नहीं होते। हम उतने ही अधूरे या पूरे हैं जितना हम खुद के साथ हैं, है ना। तो उसको बयां करता हूँ कि तू एक गज़ल है मुकम्मल सी, मुकम्मल मतलब पूरा। तो एक गज़ल है मुकम्मल सी, मैं एक शेर सा अधूरा। तू होकर किसी और का भी पूरा नहीं, मैं एक तरफा इश्क में भी पूरा। उसने कहा कि मोहब्बत हो तो शाहजहां सी, इश्क में मिसाल कायम करना ज़रूरी होता है, मगर कोई बतलाए उस पगली को कि जाने मन, ताज के लिए मुमताज़ का मरना ज़रूरी होता है। तो अब ऐसा है कि उनकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ चुका है, आने वाला मैं जानता नहीं हूँ, आ चुका होगा, आ जाए, चलो मैं यही दुआ करता हूँ। तो अब वही सवाल, वही लम्हे, वही यादें वो किसी और के साथ बनाएंगे। तो एक ये नज़्म है मेरी, जो एक सवाल है, और जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये सब जिया है मैंने, इसमें कुछ भी किसी और का एक्सपीरियंस नहीं। तो एक सवाल है जिसका मुझे जवाब नहीं चाहिए। नज़्म का नाम है क्या तुम। कि तुम्हें अच्छा लगता था मेरे बालों को सहलाना, क्या बाल तुम उसके भी सहलाओगी। कि तुम्हें अच्छा लगता था मेरे बालों को सहलाना, क्या बाल तुम उसके भी सहलाओगी। कि तुम्हें अच्छी लगती थी नज़्म मेरी, क्या तुम ये भी उसको बताओगी। कि कैसे देखते ही सीने से लग जाती थी तुम मेरे, मतलब 7-8 साल लॉन्ग डिस्टेंस, एयरपोर्ट काफ़ी याद आता मुझे। तो कि कैसे देखते ही सीने से लग जाती थी तुम मेरे, क्या उसको भी कभी सीने से लगा पाओगी। कि सुकून मिलता तो तुम्हें मुझसे लिपट कर, क्या तुम ये भी उसको बताओगी। कि कैसे मेरी आंखों में देख नहीं पाती थी तुम शर्म से, कि उसकी आंखों में वो मोहब्बत ढूंढ पाओगी। कि कैसे मेरी आंखों में देख नहीं पाती थी तुम शर्म से, कि उसकी आंखों में वो मोहब्बत ढूंढ पाओगी। कि निगाहें आज भी ढूंढती हैं तुम्हारी सिर्फ मुझे, क्या तुम ये भी उसको बताओगी। और इसका आखिरी शेर है सर, आप थोड़ा गौर तवज्जो दीजिएगा। कि जैसे जिस्म से पहले रूह को छुआ था मैंने, कि रूह की बात की थी आपने, कि कैसे जिस्म से पहले रूह को छुआ था मैंने, क्या उसे भी रूह का राजदार बना पाओगी। कि इश्क आज भी तुम सिर्फ मुझसे ही करती हो, क्या तुम ये भी उसको बताओगी। वो कहते हैं कि रूह की बात बच्चे कर रहे हैं, फ़कत हम तो बात करते हैं रूह की, उसके साथ बीते वक्त की। ये जिस्म और बदन की खुशबू की बात तो अच्छे अच्छे करते हैं। और आखिरी 2-3 रुबाई है, फिर मैं विदा लूँगा। कि काफ़ी खूबसूरत थी वो। वैसे खूबसूरत लोग जिन पर शायरी लिखी जाती है, पर होता क्या है ना, वो खूबसूरत हैं तो आपसे हैं, क्योंकि आपने उन्हें खूबसूरत बनाया है, आपके लफ्ज़ों में, आपकी बातों में। तो जहर खूबसूरत बला थी तुम, जाओ तुमसे मुँह अब मोड़ लिया। जहर खूबसूरत बला थी तुम, जाओ तुमसे मुँह अब मोड़ लिया। जहर और बला तुम आज भी हो, बस खूबसूरत कहना छोड़ दिया। और ये आखिरी शेर,
हम कहते हैं सब कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, है ना, निब्बा निब्बी कल्चर में तो ये वैसे ही काफ़ी आम है। तो कोई मरता नहीं है, सब जी लेते हैं। हमने भी जिया 7-8 साल के बाद, 1 साल लग गया पर जी रहे हैं। तो जी लेते हैं सब एक दूजे के बिना, मोहब्बत की शामें अब ढल रही हैं। जी लेते हैं सब एक दूजे के बिना, मोहब्बत की शामें अब ढल रही हैं। कौन कहता है मर जाते हैं बिछड़ जाने के बाद, कि देखो जिंदा तुम भी हो, सांसें हमारी भी चल रही हैं। शुक्रिया।